ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ने दिया झटका दो बड़ी खबरों के बाद। दो बड़ी खबरें क्या थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुमसे कोई भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला का खास करम है। जब कोई हमसे उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला के हम पे खास करम होता है कि अल्लाह ताला ने उसको हमारी तरफ भेजा होता है। तो हमेशा याद रखें कि कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके, मुमकिन हो सके, कि किसी को मायूस ना करें। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट में आज हमने देखा कि कल ही हमने देखा था कि मार्केट का नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। कल मार्केट ने 1,19,200 का हाई बनाया था और 300 का लेवल मार्केट ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर चुकी थी। और कल ही मार्केट के अंदर हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल से टकरा कर मार्केट आपकी यानी कि लोअर साइड पर आ गई थी। कल बताया गया था कि मार्केट करेक्शन करेगी और मार्केट करेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है और मार्केट 1,18,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो 1,17,200 1,17,100 की तरफ बढ़ेगी। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, जबकि खबरें भी बहुत अच्छी खबरें थी, बड़ी खबरें थी। उन खबरों के बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट ज़्यादा देर हाई साइड पे सस्टेन नहीं कर सकी। मार्केट 380 पॉइंट एक टाइम में प्लस रही, 1,18,811 पॉइंट का हमने यानी मार्केट में हाई देखा। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन का सिलसिला स्टार्ट रहा और पूरा दिन मार्केट वॉलेटाइल रही। 1204 पॉइंट माइनस के साथ 1,17,226 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। साथ ही अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कल 740 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, आज वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी हुई है, 604 मिलियन के वॉल्यूम्स में, यानी कि आज वॉल्यूम्स में भी कमी रही। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में फूड सेक्टर ज़्यादा टॉप पर था, जिसमें 39 पॉइंट्स गेन किया। और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हुए उसमें कमर्शियल बैंक के 420 पॉइंट, 143 पॉइंट्स पावर जनरेशन के, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, इन तमाम सेक्टर्स के हमने स्लाइटली पॉइंट्स नेगेटिव देखे। अच्छा, दो बड़ी खबरों के बाद मार्केट में जो झटका लगा, क्योंकि एक तो वैसे ही टेक्निकली मार्केट करेक्शन की तरफ आ चुकी थी कल से, क्योंकि 4,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था 1,15,000 से और मार्केट आ गई थी 1,19,200 की तरफ, तो इसलिए 4,000 तक पॉइंट का इजाफा हो चुका था। अब करेक्शन भी ड्यू थी टेक्निकली और फिर इसके बाद दो बड़ी खबरें भी आ गई नेगेटिव, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बड़ी खबर देखें तो पहली बड़ी खबर ये थी कि जो यानी कि नेशनल सेविंग कौमी बचत ने मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया, स्लाइटली इजाफा हुआ, जो कि नेगेटिव था स्टॉक मार्केट के लिए। एक तो ये वजह थी और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि IMF ने टैरिफ के झटकों के पेश नज़र पाकिस्तान की जो शरह नमू है, जो GDP ग्रोथ है, इसकी जो फोरकास्ट की है वो 2.6% कर दी, यानी कम कर दी। और जिसकी वजह से हमने देखा कि एक बुरा यानी असर पड़ा हमारी मार्केट के ऊपर भी और नेगेटिविटी को मजीद यानी कि एक तकवीत मिली और इसकी वजह से हमने करेक्शन इंडेक्स में मजीद इंडेक्स को करेक्शन होते हुए देखा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अगर हम देखें तो बड़े स्क्रिप्ट्स जो थे, ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स थे, वो तो कल काफ़ी दिनों से नेगेटिव परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि रोल ओवर वीक भी था और काफ़ी दिनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसके बरक्स अगर हम छोटे स्क्रिप्ट्स देखें तो छोटे स्क्रिप्ट्स तो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आज GCL ने भी परफॉर्म किया। एक टाइम में जो है GCL चला, थोड़ा सा लूट चला, इसके अलावा भी और छोटे स्क्रिप्ट्स जो थे वो रिकवरी करते रहे और बाउंस बैक करते रहे। इसके अलावा अगर हम और खबरों के ऊपर नज़र डालें तो इसके अलावा भी खबरें थी जिसमें FFL ने सबसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा किया, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें गिरावट रही। वजह ये थी कि जब किसी का अच्छा रिजल्ट आता है तब भी उसके अंदर एक करेक्शन होती है, क्योंकि प्री रैली की भी होती है, इससे थोड़ी करेक्शन आती है। एक आध दिन, 2 दिन बाद वो स्क्रिप्ट फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। LCI यानी कि लकी कोर इंडस्ट्री का जो यानी 12% ग्रोथ है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर, तो ये अच्छा है लकी कोर इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तान ने यानी पांडा बोर्ड्स का चीनी कैपिटल मार्केटों तक रसाई हासिल करने के लिए का मंसूबा बना लिया। ये अच्छी बात है कि हमारी मईशत को मजीद इससे बेहतरी मिलेगी और तकवीत मिलेगी।
अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें तो एमसीबी के मुनाफे में 18% कमी रही है, जबकि कोहिनूर एनर्जी के मुनाफे में 9 माह में 58% कमी रही है। बैंक के डिपॉजिट में इजाफा हुआ है। अच्छा इसके अलावा भी एक बड़ी खबर थी जिसके ऊपर मार्केट को एक अच्छा रिएक्ट करना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो यू टर्न ले रहे हैं। जंग में चीन की पहली फतह हुई। चीन ने जिस तरह के एक्शन किए डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के बाद रिएक्शन दिखाया, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव चीन की तरफ है। चीन के साथ सख्ती नहीं यानी कि अच्छी डील के ख्वाह हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था। चीन के साथ ख्वाहिश है कि इखलाक से पेश आऊँगा, और ट्रंप का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। चीन के साथ तिजारती जंग, ट्रंप का टैरिफ से मुतालिक बड़ा ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप चीन से जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद है, और टैरिफ में कमी का भी यानी कि अंदिया दे दिया, यानी कि बता दिया कि अब कमी भी होगी। तो अमेरिका जो है वो चीन के साथ एक बड़ा यानी कि जो है मुआहदा करने वाला है, और जो टैरिफ की जो जंग चल रही थी, अब खुद अमेरिका चाहता है कि जंग क्लोज हो जाए और सारी चीज़ें जो है मामूलात की तरफ आना शुरू हो जाए। इसी को लेते हुए अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बिटकॉइंस जो जितने भी क्रिप्टो करेंसी थी वो सारी बढ़ना शुरू हो गई। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स में भी देखा जाए तो यानी कि ऑयल में इजाफा रहा। ऑयल आपका जो है वो 64.80 तक चला गया। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 63.80, 17 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम बाउंस बैक कर जाएगा 65 से लेकर 68 तक। 68 और 69 के दरमियान सेलिंग नजर आ सकती है। 62 स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर में, तो गोल्ड में अब चूंकि टैरिफ की वजह से मुसलसल $100 का इजाफा हो रहा था और 3550 रेजिस्टेंस लेवल बनता था, वहीं से बैक कर गया। अब जो गोल्ड है आज भी $79 माइनस, और किसी भी टाइम गोल्ड आपका जो है यानी कि 3300 को ब्रेक कर देगा, और 3275 से लेकर 3225 तक आ सकता है। यानी मजीद $100 की गुंजाइश है डाउन साइड की, तो इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सिल्वर को देखें, चूंकि गोल्ड में अगर प्रेशर जनरेट होगा तो सिल्वर भी जो है वो आपका 32 यानी कि 60 से लेके 32-25 की तरफ यानी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो इसका जो लेवल है 33-40 का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर अपसाइड रैली करेगा। अच्छा अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करते हैं। देखिए मार्केट के हिसाब से अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट अगर हम इस वीक के हिसाब से देखें तो 942 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले मार्केट ओवरबॉट थी, लेकिन इस वीक के हिसाब से 942 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है। जबकि साल और मंथ के हिसाब से मार्केट के जो ओवरबॉट पॉइंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, अब उसमें कुछ कमी हुई है। अब उसमें कुछ यानी कि बेहतरी आई है। अच्छा इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें कि मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है, डेली बेसिस पे चार्ट आपके सामने होता है और इसी चार्ट को डिस्कस किया जाता है। इसी चार्ट के हवाले से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा, कल के दिन हमने देखा कि 1,19,271 का लेवल यानी कि ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट और रेजिस्टेंस लेवल से बैक कर गई, और चूंकि सपोर्ट था 1,17,100, आज मार्केट 1,17,200 के करीब क्लोज रही है। अब कल के दिन ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1,17,000, जो कि लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट की जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी, और मार्केट आपकी 1,15,500 नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है। लेकिन इसमें बीच में सपोर्ट होंगी 1,16,500 और 1,15,800, 700 इस तरह की सपोर्ट होंगी, लेकिन जो मेजर सपोर्ट होगी वो 1,15,500 होगी। तो कल मार्केट अगर 1,17,000 का लेवल मेंटेन करती है तो फिर मार्केट आपकी 1,17,500 से लेके 1,19,000 के दरमियान मार्केट एक रेंज माउंट परफॉर्म करेगी। अदरवाइज अगर लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट एक नए सपोर्ट की तरफ यानी कि बढ़ जाएगी। चूंकि आज कल से लेके अब तक अगर हम देखें तो मार्केट 2000 पॉइंट की करेक्शन कर चुकी है। तो कल के दिन भी ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में प्रेशर लेती है तो थोड़ा करेक्शन करने के बाद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो इसलिए कल भी कोशिश यही करनी है कि प्रेशर या पैनिक में नहीं आना। जो स्क्रिप्ट आपके पास हाई साइड वाले स्क्रिप्ट हो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे यूबीएल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ओवरबोर्ड हो गया था, तो इसमें करेक्शन भी आई, इसकी कॉल भी दी गई थी हमारे स्पेशल ग्रुप में। इसके अलावा साजगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो प्रॉफिट टेकिंग हुई। इसके अलावा जी चेन्नई, गेल और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जिनमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। तो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिलेगा और मार्केट आपको पूरा मौका देगी। मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो कल भी थोड़ा सा मार्केट प्रेशर लेने के बाद रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा करेक्शन को कंटिन्यू करेगी और उसके बाद रिबाउंड की जगह बनाएगी।
अच्छा, कुछ स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, जो हमने आपके सामने शेयर कर दी है, ये अपने सपोर्ट से रिबाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी स्पेशल ग्रुप में कॉल्स दी जा रही होती है, टाइमली स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में अपडेट शेयर की जा रही होती है। स्टॉक मार्केट से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, तो आपने सिंपल मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको प्रोसीजर बताया जाएगा अकाउंट ओपनिंग का। इसके बाद आप ईमेल करेंगे पुरानी जगह पर, आपके शेयर बिना सेल किए यानी कि हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाएँगे और आप ट्रेडिंग कर सकेंगे। अगर हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, मोबाइल ऐप है, आप डेस्कटॉप है, हर तरह से आप यानी कि जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो मुनीर हनानी की किसी भी ब्रांच और हेड ऑफिस में आप समझते हैं कि आपको सर्विस नहीं मिल रही, आप बेहतरीन सर्विस चाहते हैं, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आपने सिंपल मुझे मैसेज करना है और एक ईमेल को जो है प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके बाद आपको जो है स्पेशल ग्रुप में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। मार्केट अगर हम देखें तो रोल ओवर वीक की वजह से भी थोड़ा प्रेशर ज़रूर ले रही है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि लास्ट जो 2 दिन होंगे, अब जो नेक्स्ट 2 डेज़ होंगे, इसमें मार्केट को अच्छी क्लोजिंग दे सकती है, क्योंकि पिछले वीक के अंदर मार्केट ने 2460 पॉइंट का गेन किया था और वीकली बेसिस पे एक अच्छी क्लोज़ हुई थी। तो इंशाल्लाह ये वीक भी एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट एक अच्छा गेन करके क्लोज़ होगी। बस यही होगा कि अच्छे पॉइंट के ऊपर, अच्छे डिप के ऊपर एक बेहतर डिसीजन लेना होगा और एक बेहतर डिसीजन के साथ काम करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।